नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात बिहार की जंग की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इस चुनावी सरगर्मी के बीच पटना में लंबे इंतजार के बाद मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत भी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन के बाद मेट्रो ट्रेन से भूतनाथ स्टेशन तक उन्होंने सफर भी किया। चुनाव से पहले ये जनता के लिए सौगात मानी जा रही है। वहीं सीट बंटवारे पर भी तस्वीर साफ होती दिख रही है। खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर अब लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है। संतुलन की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल ने छोटे दलों जैसे वीआईपी, जेएमएम, आरएलजेपी को अपने कोटे से सीटें देने का निर्णय लिया है, जिससे सहयोगी दलों का साथ मिल सके और जिनका मिला है उनको लाभ भी हो सके। कांग्रेस ने क्लेम की बजाय डेटा बेस्ड डिमांड रखी है, जो उसकी बदली हुई राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है। वाम दलों की मजबूती, माले और सीपीआई को अपेक्षाकृत अधिक सीटें देकर राष्ट्रीय जनता दल ने ग्रामीण इलाकों में लेफ्ट की जमीनी पैठ का लाभ लेने की कोशिश की है। मुकेश सहनी की दोबारा एंट्री होगी। वीआईपी को तकरीबन 20 सीटों का प्रस्ताव यह संकेत देता है कि महागठबंधन पिछली गलती सुधारते हुए सहनी को फिर किंग मेकर की भूमिका देना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट चयन में पूरी पारदर्शिता अपनाने की बात कही है। खबर है कि बीजेपी ने टिकट वितरण के मद्देनजर अपने विधायकों के कामकाज और जन समर्थन को लेकर एक विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। कामकाज के आधार पर टिकट देने की बात है। वहीं दक्षिणी बिहार, खासकर शाहबाद और मगध क्षेत्र की सीटों के लिए रणनीति तैयार की गई है। सीट बंटवारे के बाद रणनीति कैसी होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वोट चोरी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपनी विरासत के वोट को बचाने की कवायद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों का मसला उठा रही है। रोजगार और विकास इस शोर में कहीं ना कहीं गुम होती नजर आ रही है। आज हम चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनाव के पहले मेट्रो की सौगात दे दी गई है, जो कहीं ना कहीं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को एक तरह से ज़्यादा एडवांटेज देने के लिए किया हुआ, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में कामकाज के आधार पर टिकट बांटा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो वहाँ पर डिमांड यानी डेटा के हिसाब से डिमांड करने की बात सामने आ रही है। मतलब जिस सीट पर कांग्रेस अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उसी सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी करेगी। इन सब के बीच यह भी क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेगी। तो टिकट बंटवारे पर आम सहमति क्या मोहर के रूप में नज़र आ पाएगी, क्योंकि ये सारी बातें फिलहाल फाइनल समझी जा रही हैं, लेकिन फाइनल होंगी तभी जब सभी सहयोगी दलों का इस पर मोहर लगता हुआ नजर आएगा। जमीन की तलाश एक तरफ कांग्रेस करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल एडवांटेज बढ़ाने में लगी हुई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता नीतीश सिंह कुशवाहा साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता उत्पल वल्लभ साहब और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता के त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत वल्लभ साहब आप ही के साथ। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी अपेक्षाकृत सीटों के लिहाज से आप ही हैं। रीजनल पार्टी में भी आप ही के ऊपर सारा दारोमदार है। ऐसे में यह माना जाए लगभग कि 130 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और बाकी की 55 और उसके बाद क्रमशः 20 वीआईपी तमाम के लिए एक खाका तैयार किया गया है। इसे अंतिम माना जाए या इसमें अभी प्लस माइनस कुछ हो सकता है? जी देखिए देखिए महागठबंधन में और इंडिया ब्लॉक गठबंधन में देखिए ये है क्या कि सारी पार्टियों के साथ में कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। अब चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही हम लोग सब कुछ आपको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। ऐसे में वल्लभ साहब सारा दारोमदार माना तो जा रहे ही हैं,
कि तेजस्वी यादव के ही कंधे पर होगा। कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इस बार कांग्रेस को सीट देने के ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी पर आप लोगों ने ज्यादा विचार किया? पिछली बार जहां बेहतर परफॉर्मेंस हुआ वहां, या फिर इस बार जहां बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं वहां? क्या सोचा गया है? देखिए, आपको सबसे पहले बात कि ये अब तय हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में ये आप नहीं कर सकते हैं कि दामोदर ज्यादा किन पे है। सब पे बराबर है और सब लोग जो है ना, ये देश लूटने वाली जो सरकार है और बिहार को जो बर्बाद करने वाली निकम्मी सरकार है, उसको हटाने के लिए और एक अच्छा विकल्प के तौर पे एक नई सरकार देने के लिए सब लोग एकदम कटिबद्ध है। और इस नियत और नीति के तहत सब लोग जिम्मेवार हैं। मतलब सब लोग मिलजुल के अपनी सीटों का आकलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सहमति से सब हो रहा हो या आपके हुकुम से हो रहा हो। नहीं, ये संभव भी नहीं है। ठीक, संभव भी नहीं है। बस यही जानना चाहते भी थे। हाँ, यहाँ इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ रही है। ठीक है। ये सब इंडिया में होता है कि ये लोग मोदी सरकार कहते हैं। ठीक है। कौंडिल्या साहब भी कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, मान लिया जाए कि कांग्रेस इस बार नंबर 2 एटलीस्ट सीट नेगोशिएशन के हिसाब से नंबर 2 बनकर आएगी। हालांकि 55 का फिगर अभी सूत्रों के हवाले से सामने तो आ रहा है, लेकिन मुहर कितने पे लगेगी यह देखना अभी बाकी होगा। इतनी सीटें भी अगर आपको मिलती है तो आप संतुष्ट होंगे? क्या है कि तमाम दलों के लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें बैठ करके बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी, चूंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तमाम जो भी उसके एलआई पार्टनर है उसको बराबर सम्मान देती है। और कांग्रेस पार्टी भी इस हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। और महागठबंधन में जो भी बातें हो रही हैं वो सब कुछ एक सही ट्रैक पे है। सब लोग आपस में मिल करके और एक कोऑर्डिनेशन बना करके उन तमाम चीजों को सुलझाने में लगे हैं। और मुझे लगता है कि एक आध दिन में ही आप लोगों को फाइनल खबर मिल जाएगी कि किसका कितना सीटों पे लड़ना तय हुआ है। जोन वाइज भी कुछ सोचा है? क्योंकि सीमांचल माना जा रहा है कि आपके फेवरेट लिस्ट में शामिल है। ऐसे में सीमांचल में आरजेडी भी अपना हस्तक्षेप चाहती है, लेकिन यह माना जाए कि कांग्रेस। हाँ, बोलिए। देखिए, क्या है कि केवल सीमांचल ही नहीं, हम पूरे बिहार को देख रहे हैं। और पूरे बिहार में हम लोगों का ये मानना है कि लगभग अपनी उपस्थिति दर्ज हो। और जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी और तमाम इंडिया अलायंस में शामिल दलों का, वो आपस में लोग बैठ रहे हैं। बैठ करके इस पे चर्चा भी हो रही है। और जहां पे जो मजबूत स्थिति में है वहां पर मतलब उनकी अपनी दावेदारी है। और सब कुछ जो है, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि सब कुछ एक बेहतर माहौल में हो रहा है, पूरे बिहार के मद्देनजर हो रहा है। और इस बार ये तय है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंकना चाहती है। और उसके आगे अगर कोई विकल्प के रूप में है जो बेहतर सुशासन दे सकता है तो वो है महागठबंधन। और महागठबंधन में सब कुछ बेटर तरीके से हो रहा है। हम लोग बेटर परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 1 से 2 दिन का इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम लोग कोई एक जोन को लेकर के नहीं, अपितु पूरे बिहार को ध्यान में रख करके और काम कर रहे हैं। शिशिर जी, एक छोटी टिप्पणी और आपसे चाहते हैं। साझा एक तरह से विचारधाराओं के साथ महागठबंधन उतरेगा। मुद्दे तो कई हैं आपके बकेट में, आप निकालेंगे भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलग मुद्दे होंगे, आरजेडी के अलग मुद्दे होंगे, या सबके समान मुद्दे होंगे? देखिए, एक बात तो आप तय मानिए कि कोई भी गठबंधन अगर होता है कुणाल जी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। और चाहे मतलब आज की बात ये नहीं है, हमेशा की तरह ये ऐसा ही होता आया है। तो इस बार भी जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे। और उसके बाद आगे की बातें, आगे की रणनीति जो है वो उस हिसाब से बनेंगी। और अभी आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये तय भी हो गया था
साझा घोषणा पत्र के रिगार्डिंग उसके लिए टीम भी बन गई है और उसपे वो तैयारी भी सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के ये पूर्व में भी हुआ है और आगे भी जो है इस बार भी होगा और उस हिसाब से हम लोगों ने जो है वो प्रयास किया है और एक साझा घोषणा पत्र हम लोगों का जारी होगा। ठीक है, त्रिपाठी साहब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमारे साथ वो भी बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, इससे बढ़िया क्या ओकेजन हो सकता है मेट्रो के उद्घाटन का? मतलब आज के ही दिन को चुना गया, क्या कुछ सोच समझकर फैसला किया गया था या बस करना था तो कर दिया? सिर्फ करने के लिए तो कुछ किया नहीं जाता है। त्रिपाठी साहब देखिए कुणाल जी, हमारा काम तो बिहार का विकास में जो हमने जो काम किया वो जनता समझती है और जनता का उस पर मोहर कई बार लग चुकी है। आप देख रहे हैं 2005 के बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री को जनादेश बिहार की जनता देती चली आ रही है। वो चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे नारी सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वहाँ के किसानों का मुद्दा हो, चाहे वहाँ गरीबों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी में महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे उनको पंचायत में, और उसके साथ साथ महिलाओं की आधी आबादी के लिए जो अभी माननीय नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया उनको व्यापार के लिए करीब 1,25,00,000 के खातों में चला गया है जी। और उसके साथ साथ हमने 400 से 1,000 बनाया। बिजली सस्ती कर दी, बिजली 100 यूनिट तक हमने फ्री 125 यूनिट तक कर दिया है। 1,87,00,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। तो हमारा जो काम है वो काम पे हम वोट मांगते। माननीय नीतीश कुमार का हमेशा रहा कि हम किसी बात कम करते हैं और काम की बात करते हैं। जो काम हमने किया वो काम बोलता है और न्याय के साथ हमने विकास किया, उसमें सबकी भागीदारी है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेके चलने का अगर काम हमने किया है तो हमने बिहार का विकास किया है। और आज उसका मैं GDP 14 वो आपके जो विकास दर हमारी वहाँ की है वो 14.5 के करीब है। त्रिपाठी साहब, सीटों के बंटवारे के बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे अपने गठबंधन? देखिए कुणाल जी, सीटों का बंटवारा हमारे यहाँ बड़े आराम से होता है। हमेशा हम लोग बैठ के तय कर लेते हैं। कमेटी बनी हुई है, उसका जो फैसला होगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे और हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारा वहाँ का एजेंडा बनता है जो वो हमारा करीब फाइनल स्टेज में है और 2-4 दिन में देखिएगा वो हमारा तय हो जाएगा। सीट हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट की कभी प्रॉब्लम नहीं। हमेशा नहीं, बीजेपी और जेडीयू तो ठीक है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी कोई देखिए उनका भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि सबको लेके चलने में विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता दल यूनाइटेड करती है। ठीक, एनडीए में कोई इस तरीके का नहीं आएगा कि किसी के साथ कोई अन्याय होगा। जो जहां मजबूत है, जो अच्छी तरीके से लड़ सकता है, वहां उसको मौका दिया जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, नितेश सिंह कछवाहा साहब भी जुड़े हुए हैं। नितेश बाबू, ये आपका भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला केजे फॉर्मूला बहुत ट्रेंड कर रहा है, कामकाज और उसके साथ जन समर्थन। ये जो फॉर्मूला है, ये पैरामीटर कैसे आप लोग की पार्टी के लिए तो आप मोटा मोटी डिसाइड कर लिए हैं किसके नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व जो नाम भेजे गए हैं उन पर ही मुहर लगाएगा या फिर उनका जो मुहर जिस पर लगेगा वो फाइनल होगा? कैसे होगा? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो हमारा चुनाव समिति, चुनाव अभियान समिति और जो भी प्रदेश के नेता हैं और जो भी केंद्र के नेता प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव समिति प्रभारी जो सह प्रभारी से बनाए गए, सभी लोग समीक्षा बैठक 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीटिंग चल रही। कल और परसों दोनों दिन डिसाइड हुआ। इसमें बहुत सारी सीट जो हमने पिछला बार लूज किया था, वोट के अंदर था, हम लोग हार हुई थी, वैसे सीटों को समीक्षा किया गया है और भी जितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और सीटों की समीक्षा की गई है। उसके बाद निर्णय दिया गया है, टिकट किसको मिलेगा डिसाइड जल्द ही हो जाएगा। आज कल में डिसाइड हो जाएगा। चुनाव आयोग का जो ऐलान हुआ है उस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो है उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा किया गया था। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और 243 विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा रथ है, एनडीए रथ, वो भी रवाना है और हर एक विधानसभा क्षेत्र में घूमने का काम, जो भी केंद्र से योजना, जो भी बिहार की डबल इंजन की सरकार की जो योजना चल रही है, में तो बताई है, जान रहे हैं सरकार से
राज्य में बिहार में विकास हुआ है उसकी तमाम चीजें को जनता के सामने रखने का काम रथ के माध्यम से किया जा रहा है। और नितेश बाबू देखिए, आप लोगों ने तो बहुत मंथन किया है, उसके बाद मेहनत करके नाम भेजा है, सर हम लोग तो यह मान लिया जाए कि आप लोगों की मेहनत ही रंग लाएगी कि उसके ऊपर जो किंतु परंतु होगा वो भी? और एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जवाब दीजिएगा। टिकट जब जिसको मिल जाता है उसके बाद बहुत सारे लोग बागी हो जाते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है, उनको भी कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का सम्मान मान सम्मान कार्यकर्ता जो भी है उसके हिसाब से काम करती है और तय करती है। जो जिस दायरे में आते हैं उस दायरे के आधार से ही इनको ऊपर बीमारी है, जिस प्रकार की बीमारी पार्टी देती है उसको बखूबी निभाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की हलचल नहीं होती है जिसके नाम पर डिसाइड हो गया, मोहर लग गया, चाहे वो आदमी एक सामान्य वर्ग का हो या फिर हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, किसी को वहाँ पे नेतृत्व करना है, चाहे वही चुनाव लड़ेगा चाहे जो भी हो। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है कि फलना को टिकट दे दिया तो बाकी लोग आंदोलन कर रहा है, कोई चीज नहीं है। हम लोग काम किए, जनता के बीच काम किया है, जनता के पास जाने का समय आ गया। जनता आप तय करेगी किसे अपना समर्थन देगी और जनता तय करेगी हो गया। पटना बिहार का मेट्रो सिटी हो गया, आज के दिन मेट्रो का उद्घाटन हुआ है तो पूरे बिहार वासी पटना वासी इसका आनंद ले रहे हैं, खुशी का माहौल है। और अनेकों एजेंडा पर हम लोगों ने मुहर लगाया और उसको पारित किया, लागू किया, चाहे महिलाओं का विकास है, गाँव का विकास। नहीं, वो सब गिनाने, नितेश बाबू वो सब गिनाने का तो अब वक्त आ ही गया है, वो वक्त आ गया है, जनता के पास आप गिनाइए कहीं। उत्पल साहब, हाँ ठीक है, बताना तो पड़ता है। उत्पल साहब ठीक है, आ रहे हैं कोई चुनावी साल में काम करने के बाद जनता की बुझ जाएगी, काम की हुई है पहले से। ओके आ रहे हैं, फिर से आएंगे आपके पास, आ रहे हैं। उत्पल साहब, पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी उभर करके बन करके भी आप उस सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए थे, इस बात का मलाल तो होगा आपको। इस बार वो कसर ना रह जाए, चूक ना हो जाए, इसके लिए कौन सा चूक निशाना लगा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस चुकी है। देखिए, आप चाहे देश का चुनाव हो या फिर राज्यों में चुनाव हो, एक बात देखेंगे कि जितने वोट सरकार बनाने वाले जो गठबंधन होते हैं उनको आते हैं और बाकी वोट जो है वो वोट चाहे हमको आए या अन्य पार्टियों पे आए, यानी कि जो विपक्ष में जो वोट पड़ते हैं तो लगभग 70% के आसपास वोट जो है वो विपक्ष में पड़ते हैं वोट का, अर्थात 70% वोट जो है वो बिखरा हुआ वोट है। ये देखना पड़ेगा आपको। और रही वोट प्रतिशत की बात कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ में आज भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की एक बड़ी पार्टी है। उतनी बिहार में सिंगल पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई होगी वो 1995 में आदरणीय लालू जी के अध्यक्षता में वो चुनाव लड़ा गया, जिसमें 1995 में जनता ने हम लोग की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली। उसके बाद कोई पार्टी को ऐसा मिला नहीं, तो गठबंधन का दौर है और सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, यानी अर्थात कि बिहार में लोग सबसे ज्यादा चाहने और मानने वाले हमारे पार्टी, हमारे नेता और हमारी विचारधारा को है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। और 5 साल के इंतजार में मुद्दों को उठाते उठाते अब कसौटी पे कसने का वक्त है। तैयार हैं आप देखेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरने का काम पिछले 2-3 महीना से कर रहे हैं। जो लोग पहले कहते थे मुद्दों को लेकर के, चाहे वो उदाहरण बात मैं कह रहा हूँ जातीय जनगणना, जो कहते थे जातीय जनगणना जैसी चीज जातियों में समाज में और जातियों में मतभेद पैदा करेगा, अंततः वो जातीय जनगणना के भी समर्थन पर आए। जो लोग कहते थे ये बिजली देने के मामले में कि फ्री बिजली देना उचित नहीं है, वो फ्री बिजली भी देने के लिए तैयार हुए। जो नौकरियों के मामले में कहते थे कि नौकरियां कहां से दोगे, वेतन के लिए पैसे कहां से लाओगे, जेल से लाओगे या बाप के घर से लाओगे, इस तरह का शब्द युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सदन का है बयान है वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी का, तो उन लोगों को नौकरियों पे भी मुद्दा पे आना पड़ा। अर्थात आप देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को रोजगार देने की मामला हो, ठीक है, तमाम
सारे मुद्दा पे आना पड़ा। तो आप देखिए तेजस्वी जी की मुद्दा पे ही सरकार आई, यानी तेजस्वी जी जो राह दिखाए, तो विजन दिखाया, वही सरकार। तो ये 20 साल तक ठीक है, अपना कोई विजन था नहीं इनके ठीक है, पास। ठीक है। तो हम मुद्दों को लेके आगे बढ़िए, जनता के बीच जाने का समय आ गया। शिशिर बाबू, आरजेडी का परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन महागठबंधन के परफॉर्मेंस के लिए आपका स्ट्राइक रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, इस बार मानते हैं, इस बार तो आपने बहुत मंथन किया है, चिंतन किया है, इस बार स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, क्योंकि आपका बेहतर होगा तभी महागठबंधन के लिए कुछ होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कुणाल जी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट कितना ठीक ठाक था, कितना बेहतर रहा, और खासतौर से वोट परसेंटेज में भी कांग्रेस पार्टी का इजाफा हुआ है। तो इस बात को लेकर के बिहार की जनता आश्वस्त है, और बिहार की जनता एक बार फिर से वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इमर्ज करे, और वो इमर्जिंग सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी है, और महागठबंधन को इसका लाभ जो है वो बेहतर मिल पाएगा, ये तय। क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो स्ट्राइक रेट है और वोट परसेंटेज, वो किस पर, ये आंकड़े बताते हैं। ये मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ रिकॉर्ड में है, ठीक है, ये मैं कोई ऊपर की बातें तो कर नहीं रहा हूँ। और इस बार बिहार की जनता पूरी तरह नीतीश बाबू से फड़प है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो इस बार जो है जनता को किसी भी स्थिति में जनता कमिटेड है कि हमें जो है सरकार बदलनी है, और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनानी। ओके, 1 मिनट का वक्त है, छोटा छोटा कमेंट दोनों से लेंगे। त्रिपाठी साहब, नीतीश बाबू आपसे भी शुरुआत। त्रिपाठी साहब, आपके साथ वोट प्रतिशत कहीं और बढ़े ना बढ़े, आपका वोट प्रतिशत जरूर गिर गया है, गिर के भी सरताज बने हुए हैं आप। इस बार भी वो सरताज वाली टोपी के लिए आप ही लामबंद है, लेकिन इतना ना वोट गिर जाए कि फिर मौका ही ना मिले। त्रिपाठी बाबू। हेलो। त्रिपाठी साहब, हाँ बताइए। वोट प्रतिशत लगातार गिरा है जेडीयू का, फिर भी चैंपियन नीतीश बाबू ही रहे हैं। इस बार इतना ना गिरने देना है कि चैंपियन की शिप से ही बाहर हो जाए। हाँ। कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि पिछले बार हमारे चुनाव के साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी का कुछ रवैया ठीक नहीं था, उससे हमें नुकसान हुआ, उससे दो राय नहीं। लेकिन जहां तक नीतीश की पॉपुलैरिटी की बात है, जहां तक उनके काम की बात है, जहां तक उनके बिहार के विकास की योगदान है, उससे कहीं दूर दूर तक ये लोग कहीं नहीं आते हैं। 20 साल से भी इंतजार कर रहे हैं, हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले बार नो डाउट तो इनका जो एक स्लोगन था उसका असर कुछ था, लेकिन इस बार तो कहीं कुछ है ही नहीं। आपकी बार जो है कुणाल जी, जमीनी स्तर पर कहीं भी माननीय नीतीश कुमार का विरोध नहीं हो रहा है। ओके, ये आप मान के चलिए। और ये भी आपसे आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आधी आबादी जो है, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है, जो अति पिछड़ों को किया है, जो अति दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उनको जो सशक्तिकरण दिया है, और जो छात्राओं को हमने शुरुआत से 2006 से हमने जो साइकिल और पोशाक बांटे हैं, वो आज इस समय नौकरी में आ गई हैं। हमने जो इम्तिहान का ग्राफ है, 14 करोड़ करीब बच्चियां इम्तिहान दे रही, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 7-8 करोड़ बच्चियां दे रही है, और हर ऑफिस में जाके देखिए तो सारी महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है त्रिपाठी, महिलाओं का तो समर्थन आपको मिलता ही, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। नितेश बाबू, लाल कृष्ण आडवाणी साहब रह गए पीएम इन वेटिंग, और बिहार में है बीजेपी सीएम इन वेटिंग। ये वेटिंग टिकट कब कंफर्म होगा? इस बार तो आसार नहीं है। देखिए, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। यदि कमिटमेंट कर देंगे सब कि आपके साथ सरकार बनाएंगे, तो सरकार आपके के साथ बनेगा, पीएम आप ही बनेगा, इसमें सही किंतु परंतु नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये हर कोई नहीं जानता है। लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है, लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए 2025 भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, और लोजपा इस बार साथ में लोजपा अलग लड़ी थी, वो बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। और पूरे मजबूती से जनता जनार्दन के बाद जा रहा है, जिस प्रकार से डबल इंजन का सरकार
इतना मुस्तैदी से और तेज रफ्तार से काम किया है हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, ठीक। बिहार की जनता बखूबी जानती है। उसके दिल में दिमाग है, एनडीए बैठ ओके। एनडीए को कहीं कोई दोरा नहीं है। बात को आप भी समझ रहे हैं। हाँ। और बिहार की जनता चलिए ठीक है, सारे पार्टीज कॉन्फिडेंट हैं, वक्त भी आ गया है परीक्षा का। अब देखिए कौन पास होता है कौन फेल। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।